अभी जीव विज्ञान अध्याय 1 क्लास 10 जैव प्रक्रम का। ओके, तो चलिए 3 देखने से पहले मैं 2 का कुछ बातों को रिवीजन कर लेता हूं ताकि 3 में हमको अच्छा से समझ में आए। तो मैं 2 में क्या पढ़ाया था, आपने क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। तो मैं ये पढ़ाए थे, जरा सुन लीजिए क्या चीजें पढ़ाए थे। तो आपको पढ़ाए थे कि एक कोशिकीय जीव में भोजन का किस तरह पाचन होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में लिया था अमीबा और परामीशियम। आज का मेरा टॉपिक क्या है, तो बहुकोशिकीय जीव में। ओके, का तो टॉपिक है हमारा बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय में हम किसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं, तो वो जो अध्ययन करने वाले हैं वो मनुष्य के बारे में, यानी हम लोगों का पाचन कैसे होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन। ओके, क्या चीज, तो पाचन। इस कंसेप्ट को आज हम क्या करने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए पाचन पर मेरे अंदर 1-2 प्रश्न उठते हैं, क्या आपके अंदर ये होंगे या नहीं होंगे। जरा देखिए, हम लोग जो भोजन करते हैं तो देखिएगा कैसे भी भोजन कर लेते हैं, लेकिन देखिएगा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, ऐसा होता है पेटों में जाकर। लेकिन देखिएगा हड्डी गुडी भी हम लोग खा लेते, देखिएगा वो भी क्या हो जाता है, तो पूरे के पूरे टुकड़े हो जाते हैं, यानी पूरे के पूरे पच जाते हैं। तो आखिर क्या ऐसा फंदा है कि हड्डी पच जाता है, लेकिन पेट तो आपका मांसे का है ना, लेकिन वो आपका पचता नहीं है, यानी यूं समझिए कि ऐसा का ऐसा ही रहता है। आखिर है क्या कंसेप्ट है। और सेकेंड नंबर चीज है क्या है, तो जरा दुनिया में जाकर घूमिए, देखिए सबका समझ रहे हैं ना। ओके, यानी पेट निकलता जा रहा है, तो आखिर क्या कारण है, क्या उसमें भोजन ज्यादा अटेगा या कम अटेगा, ये सब की क्या फंदाएं हैं। तो चलिए इस चीजों को हम समझते हैं। तो सबसे हम फर्स्ट समझेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार होता है, तो उसके हम सचित्र बनाएंगे, यानी चित्र बनाएंगे और उसके रचना को पढ़ेंगे कि इसमें पाचन तंत्र में क्या आते हैं। तो बस हम एक चीज आपको बता दूं, पाचन के लिए वो क्या करते, भोजन करते, भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। ओके, और ये एक प्रकार की क्या होती है, नली होती है। जैसे आप लोग मुर्गा खोसा खोसी में देखे होंगे कि यहाँ से दिखेगा ऐसा कर ऐसा निकालता है, और यूं समझिए कि नली जिसको हम लोग क्या बोलते थे, तो आहार नली। ये विशेष रूप से किस में होते हैं, तो मनुष्य का पाचन तंत्र में होते हैं, जो कि अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 10 मीटर होती है लगभग। हमारे शरीर में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर, लेकिन हम लोग कितने मीटर के अगर देखी जाए तो 1.5 या 2 मीटर का। तो 2 मीटर काफी हो गया, लगभग 1.5 या यूं समझिए कि 1.25-2 मीटर का है। आखिर ये सब कैसे व्यवस्थित है, चलिए हम सचित्र के माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो इसको मैं फिलहाल में क्या करता हूँ, तो क्लीन करता हूं। अब चित्र देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको चित्र बनाने नहीं आएगा तो सब कुछ क्या है, बेकार है। तो देखिए मेरे कलाकारी को थोड़ा सा देखिए कि सबसे पहले चित्र बनाएंगे, सबसे पहले मुंडा बनाना पड़ता है। तो मुंडा कैसे बनाएंगे, तो आप क्या कर कीजिएगा, तो एगो सबसे पहले गोल शेप बना लीजिएगा ऐसा। ओके, आपको समझ में आ रहा है, ऐसा क्या कर लीजिएगा, एगो गोल शेप बना लीजिएगा। और गोल शेप बनाने के बाद से जैसा कि आपका नहीं, ये बहुत लेमढ़ हो गया है। ओके, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, तो इसको गोल शेप बनाइए। आप लोग क्या कीजिएगा, प्रकार के माध्यम से बना लीजिएगा ऐसा गोल शेप। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ी सी यहाँ से आकर हम ऐसा कर ऐसा कर और ऐसा कर हम ऐसा कर देंगे। ओके, समझ रहे हैं इस पॉइंट को। अब देखिए, अब यहाँ से आएंगे थोड़ा सा ऐसा, ओके, ज़्यादा आगे यहाँ से आएंगे ऐसा, और इसको ऐसा कर देंगे, और इसको हम ऐसा कर देंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ से आकर हम ऐसा इसको क्या कर देंगे, तो बना देंगे। आपको कुछ समझ में आया यहाँ पर। अब देखिए इस चीज़ों को अब हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। देखिए इसके मुंडे को बनाने के लिए ऐसा हमने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, और इस पॉइंट को हमने क्या किया, तो सही से मिला दिया। चलो ध्यान से देखिए, चित्र बनाना ही क्या है, नेसेसरी है। ओके, अगर चित्र आपको अच्छा सा बन गया तो लिखाने में कोई प्रकार की देरी होगी नहीं। इसका थोड़ा सा मुंडा ढासल है, यहाँ से थोड़ा सा उठा देते हैं। ओके, इसकी यहाँ से क्या कर देते हैं, बाल को बना देते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके थोड़ा सा मुंह के नक्शा को यहाँ पर इसको हटाकर ऐसा को, ओके, मैं ऐसा कर देता हूँ। और यूँ समझिए कि यहाँ से आपका ज़्यादा हो गया, मैं यहीं से क्या करता, ऐसा उठाकर ऐसा कर देता हूँ, ये ठुठुरवा होकर।
ओके, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे एगो क्या बना देते हैं, आंख बना देते हैं। इस तरह आपके क्या हुआ, तो एक मुंडा बना, समझ में आ रहा है, जिसको मस्तिष्क बोला जाता है। अब देखिए भोजन कहाँ से चालू होता है, जरा सोच सकते हैं कि मुख से होता है, तो इसका नामकरण भी कर लेते हैं। इसमें आपको संरचना बताएंगे अच्छी तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मुख्य द्वार। ओके, क्या बोला जाता है, तो मुख्य द्वार बोली जाती है। अब चलिए यहाँ से देखिएगा दो गो नली होता है, एगो नाक वाला होता है, एगो मुंह वाला होता है। तब देखिएगा पनिया पीते हैं, कभी सांस लेना होता है, चाहे कोई बात कह देता है या कोई हंसा देता है, देखिएगा नाक फूके भी पानी निकलता है, मुंह फूके, यानी ऐसा बोल सकते हैं, यानी दोनों का कनेक्शन एक ही जगह होगा। तो देखिए यहाँ से देखिए मैं आगे का बनाने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इसके शरीर को बना देता हूँ, डायग्राम को। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे बना रहा। तो इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसको ऐसा लगा दे रहा हूँ। ओके, और फिर मैं इधर से आ रहा हूँ, ये कहाँ फसल है, ओके, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा। ओके, इसी के बराबर कीजिएगा आप लोग भी, ठीक है ना, ऐसा आपका हो रहा है। और फिर यहाँ से हम आकर ऐसे क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, यहीं तक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते थे, ऐसा कर कर इसको ऐसा कर देते हैं, और यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा कर कर इसको ऐसा कर दिया जाता है। ओके, यानी यूँ समझिए कि आपका क्या पतला सा एक शरीर आपका बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। इस तरह आपका क्या होती है, तो डायग्राम होता है। ओके, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम चित्र को कि उतना तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सी सब्र रखिएगा। चलिए यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कैमरे में। ओके, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब चलिए, अब इसकी मैं क्या करता हूँ, आगे की पॉइंटेड को देखता हूँ। अब चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से भी एक क्या होती है, नली होती है ऐसा, तो हम ऐसा कर दिए। ओके, थोड़ी सी हम ऐसा ला दिए। और देखिए एक यहाँ से भी होता है, तो हम यहाँ से ऐसा कर दिए। जरा समझिए, एक यहाँ से भी होता है ऐसा, यही समझिए, एक मुख का एगो का जी नाक का, तो इसको हम मुख का ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे एगो ऐसी होता है, ये घेंटी खानी। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, घेंटी खानी कर देते हैं। और ये चीज़ें फिर मैं क्या कर देता हूँ, तो इधर ला देता हूँ। और यहाँ पर आपका डायग्राम होता है, जो कि क्या करता है, पेट और वो छाती को, जिसको वक्ष गुहा बोलते हैं, एगो उदर गुहा बोलते हैं, इन दोनों को क्या करता है, तो बांटता है। तो चलिए यहाँ से हम ऐसा कर देते हैं। ओके, तो ये आपका एगो नली हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर दो प्रकार की नली, देखो सांस की नली होती है और एगो क्या होती है, भोजन की नली होती है। तो एगो यहाँ से और नली होती है जो कि पीछे रहती है। कैसे रहती है, पीछे। तो ये जो होती है एगो ऐसी होती है, ऐसी। ओके, जो कि देखिएगा ना, खोसिया मुर्गा का देखिएगा जो श्वास वाला होगा ना, कुछ वल्ले सा होता है। आप गर्दन वाला भाग का भी आप धोइएगा चाहे खाइएगा, देखिएगा वो उसमें कुछ उसमें लोहा का नहीं, आपका हड्डी का होता है, लेकिन मुलायम वाला हड्डी का होता है। तो चलिए यहाँ तक हम नामकरण कर लेते हैं। तो देखिएगा इस मुंह का नामकरण और किया जाए तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या होता है, लार। लार को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एगो सलाइवा का ग्रंथि होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो लार ग्रंथि बोल देते हैं। हमेशा याद रखिएगा क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। ओके, तो मेरे ख्याल से ये नामकरण आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ से अब क्या होता है, तो यहाँ से दो गो नली है। कौगो नली है, एगो और कौगो, दो गो। अब ये चीजें जाकर आपका फेफड़ा में मिल जाती है और ये चीजें आकर आपको कहाँ मिलती है, पेट में मिलती है। तो अब देखिए इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको बोला जाता है ग्रास नली। ओके, क्या बोला जाता है, ग्रास नली बोला जाता है। और ये सांस के लिए है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, श्वास नली बोली जाती है। क्या बोली जाती है, श्वास नली, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया भी बोल दिया जाता है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आया, यहाँ तक इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है। अब मैं बता दूं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए कि ग्रास नली में आपका भोजन जाता है और जो श्वास नली में होती है वो क्या होती है, ट्रेकिया जाता है। सॉरी, ट्रेकिया नहीं, आपका क्या जाता है, तो श्वसन जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब दोनों से जाता है तो काहे ना हम खाते समय बोलते हैं। ओके, देखिएगा आप खाते समय बोलिएगा तो लोग कहते हैं ना कि खाते समय नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि का सरकता है। ताकि सरकने की क्या कंसेप्ट है, तो चलिए इसका मैं एक कंसेप्ट बताता हूं और याद रखिएगा इस कंसेप्ट को हमेशा। और इसमें एक और पॉइंट बताता हूं कि यूं समझिए कि ये या तो सांस ले सकते हैं या तो कुछ खा सकते हैं, एक टाइम में एक ही काम कर सकते
हैं। जैसे देखिएगा पानी पीजिएगा तो ओनली फॉर पानी पी लीजिएगा, उसके बाद से क्या कीजिएगा, सांस लीजिएगा कि आत्मा की क्या मिली, तो शांति मिली। ऐसा तो आखिर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो होते हैं ये दोनों भागे जो आपके होते हैं, ओके, वो एक पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक वाल्व होता है, क्या होता है, वाल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। ऐसा क्या बोला जाता है, इसको एपिग्लोटिस बोला जाता है, जो कि ठीक है ना, जो यहाँ से क्या करता है, इन दोनों को ये समझिए कि ये वाला कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो जो यहाँ पे जो आपका क्या होती है, वाल्व होती है, उसको एपिग्लोटिस। अब देखिए काम कैसा करता है। हाँ, ये वाल्व कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कल देखे होंगे, जैसे पानी आता है, ठीक है, देखिएगा पानी ऊपर की ओर लाता है लेकिन नीचे की ओर जाने नहीं देता। यह वाल्व ऐसा होता है कि यदि भोजन आ रहा है तो इस नली को क्या कर देता है, बंद कर देता है, यानी भोजन करते समय सांस नहीं ले सकते हैं, ओके। और जब आप सांस लेते हैं तो ये भोजन वाले को नली को बंद कर देता है। अब जरा ध्यान से समझिए, यदि हम दोनों प्रक्रिया एक साथ करते हैं तो ये तनिक उठता है तो ये भोजन का इसमें थोड़ा सा कार्य क्या हो जाता है, फंस जाता है, और फंस जाने के बाद अगर पूरी तरह से फेफड़ा में चला गया तो आदमी क्या हो जाता है, तो मर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पानी लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि क्या, तो हिचकी आएगी, ओके। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है, थोड़ी सी यहाँ से क्या हो जाती है, पड़ जाती है, तो खोख कर क्या किया जाता है, इस भाग को निकाला जाता है। तो हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए, अब ये क्या होती है, तो यहाँ पर ये मिलकर सीधे पेट में जाते हैं। तो पेट को चूंकि क्या कहा जाता है, आमाशय कहा जाता है। तो ये कैसा होता है, तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसा कर ऐसा कर ये क्या होते हैं, तो ऐसा, ओके। अब इधर क्या होते हैं, तो देखिएगा ऐसा पीत होते हैं, ऐसा कर ऐसा, ओके। और फिर यूँ समझिए कि ऐसा कर ऐसा आपके इस तरह, ठीक है ना, ऐसा आपका क्या होते हैं, तो इसको और भी ऐसा कर ऐसा आपका समझिए कि थोड़ा सा, और ये इसको तिरछा ऐसा होता है, सेम की बीच की तरह होता है, ऐसा। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो भाग है आपका, ये वाला चीज है, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, जरा देख लीजिए। इसको जो बोला जाता है, ये सेम के बीच की तरह होता है। थोड़ा सा मैंने क्या किया, तो हाथे है, थोड़ा सा गलती हो जाती है, ओके। तो इसको बोल दिया जाता है आमाशय, ओके। क्या बोल दिया जाता है, आमाशय। लेकिन इसी के ऊपर एगो एथी होता है, एक और ग्रंथि होता है, जिसको प्यूहा बोल दिया जाता है, ऐसा, फ्यूला, ओके। ऐसा ही इसका नाम है, थोड़ी सी मैं कहा पलीहा, ऐसा पलीहा है, ओके। ये थोड़ा से ऊपर आती है, इसको पलीहा बोल दिया जाता है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर क्या होती है, तो यूँ समझिए इसको क्या बोलते हैं, जरा देख लीजिए। इसको बोलते हैं यकृत। क्या बोली जाती है, यकृत, जिसको हम लोग कलेजी के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे एगो ग्रंथि होता है, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इस ग्रंथि को याद रखिएगा, पीत की थैली बोलते हैं। किसकी थैली बोलते हैं, पीत की थैली। ये कैसा होता है, थोड़ा सी मैं आपको जानकारी दे दूं। ये जो होता है आपका, यूँ समझिए कि जैसे नीला होता है ना, नीला देखे होंगे आपका, ओके, कलेजी वलेजी में नीला कलर का कुछ होता है, जिसको पित्त बोला जाता है, ये वैसा ही होता है, ओके। इसकी कार्य में जस्ट इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं कि सबकी कार्य क्या क्या होती है, ओके। तो हमारे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये जो थैली होती है यहाँ पर खुलती है। अब देखिए इसमें एक ऐसा भी होता है आपका, नहीं, इसका जो इमेज है आपका, ठीक है ना, यूँ समझिए कि कुछ ऐसा कर है, ऐसा, ओके, कुछ क्या ऐसा होता है, ठीक है ना। इसको जो बोला जाता है, इसी के पास में होता है, इसको जो बोला जाता है आमाशय के पास वाला को अग्नाशय, अग्नाशय। यह एक प्रकार की क्या है, तो यूँ समझिए एंजाइम ग्रंथि। ये सब क्या करती है, मैं जस्ट एक एक को मैं यूँ समझिए पूरे तो पूरे विस्तार रूप से बताएंगे। पहले आप संरचना को क्या कीजिए, देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको यहीं तक दिखाई दे रहा होगा, यहीं तक मैं पिक्चर को कवर करता हूँ। अब चलिए यहाँ से देखिएगा आपकी ये थोड़ी सी होती है, और यहाँ से आपकी क्या हो जाती है, ऐसा ऐसा कुछ छोटी आंत की तरह, यानी ऐसा आपका बड़ी आंत की तरह, ऐसा 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 कर ओके, ऐसा कर देखिएगा एक नीचे ऐसा हो जाता है, ओके। ये चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए मैं सॉरी, ओके, थोड़ी सी नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसको ऐसे ऐसे कर ऐसे हो जाते हैं। अब देखिएगा इसको ऐसे ऐसे बनाइएगा, लो ऐसे,
ठीक है ना। अब इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो होता है, ओके, इस भाग को याद रखिएगा, इस भाग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोल दिया जाता है, यस, बड़ी आंत बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, बड़ी आंत बोल दिया जाता है, जिसको कोलोन या बृहंत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बृहंत के भी नाम से इसको जाना जाता है। ओके, अब चलिए, अब आगे का आपको बता रहे हैं। अब इसमें ये क्या हो जाता है, ऐसा कवर हो जाता है और इसमें कुछ ऐसा चर्बी की तरह ऐसा कुछ ये क्या हुए रहते हैं, ऐसा लगे हुए होते हैं। ओके, ऐसा मैंने बहुत बड़ी ये क्या होती है, ग्रंथि होती है। अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो बोलते हैं याद रखिएगा, ये तो बाहर वाले को बड़ी आंत बोल दिए, इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका कौन सा चीज, तो छोटी आंत बोल दिया जाता है। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया कि इसको बड़ी आंत बोल देंगे और ये चीजों को क्या बोल देंगे, छोटी आंत। ओके, अब देखिएगा यहाँ से एगो अवशेषी अंग रहती है, अवशेषी क्या रहती है, अंग, जिसको हम लोग बोल देते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसको क्या कर दिया जाता है, तो बोल दिया जाता है। और जो ये वाला होता है ना, ये वाला जो नीचे वाला आपको मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको बोल देते हैं रेक्टम। ओके, रेक्टम बोल दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, तो बाहर निकलने के लिए पदार्थें क्या रहती है, संचित रहती है। इस प्रकार आपका क्या हो गया, तो यूं समझिए कि एक आहार नाल, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि मनुष्य पाचन तंत्र का इमेज, यानी यूं समझिए कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बोल सकते हैं या डायग्राम, इस तरह का क्या होगा, तो कवर होगा। तो हमारे ख्याल से आपने इस चीज़ों को देख लिए कि कैसे डायग्राम को क्या किया जाता है, तो कवर किया जाता है। अब इसमें से हम एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या कीजिए, लीजिए, और मैं एक पॉइंट इसमें से उठाता हूँ, वो उठाता हूँ मुख्य द्वार के बारे में बताएंगे, उसके बाद स्नान ग्रंथि, जैसे जैसे क्रम है मैं वैसे वैसे एक एक कर कर आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, तो ये सारे नेम्स को मिटकाता हूं, बस जो जो पॉइंट बताने वाले हैं उन्हीं को मैं क्या करता हूं, यहाँ पर लिखता हूं, और अदर को मैं क्या करता हूं, तो डिलीट करता हूं। डिलीट के मतलब इसको मिटका देते हैं। चलिए, ये चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, मिटका देता हूँ, मिटका कर आपको आगे की चीज़ों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये आपको और समझिए कि इसको भी मिटा देते हैं, बस मुख्य द्वार को रहने देते, और मुख्य द्वार से हम पढ़ने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इधर का भी नाम रहने देते, बस इतना में हमारा क्या हो जाएगा, तो कवर हो जाएगा। तो चलिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मुख्य द्वार की क्या क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे मुख में क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जीभ होती है, ओके, दांत होती है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये देखिएगा बोलने के लिए कुछ लार सा होता है, यानी सलाइवा होता है। ओके, ये सारी चीजें होती है। आखिर ये क्या क्या काम करते हैं, और इतना याद रखिएगा, इतने दूर में ही यानी मुख में ही आपका भोजन का 30% की पाचन हो जाती है। कितने परसेंट की हो जाती है, 30% ये खुद अकेला करता है। और ये समझिए कि 70% भोजन की क्या करते हैं, इतने सिस्टम मिलकर पाचन करता है। आखिर क्या खास बात है मुख में, तो चलिए इस बातों को मैं बताने का क्या करता हूँ, कोशिश करता हूं कि क्या क्या बातें होती है। तो ऐसा बोल सकते हैं, पहले हम जीभ ले लेते हैं, क्योंकि मुख में सबसे जो बड़का चीज होता है वो जीभ होता है, क्योंकि जीभ ही लात खाता है, खिलवाता है और क्या करता है, बचाता भी है। तो सबसे पहले जीभ के बारे में जान लेते हैं। तो चूंकि जीभ जो होता है कोई भी भोज्य पदार्थ के यूं समझिए कि स्वाद के लिए बनाया जाता है। तो जो दिखेगा दाने दाने खाने जो होता है ना, वो समझिए कि आपके क्या होता है, तो स्वाद कलियां होते हैं। जैसा कि मैंने इसमें से काट लिए एगो जीभ, ओके, ऐसा ये लतिया रहा था, इसीलिए इसको जीभ को काट लिए थे कि इसमें दाने दाने की तरह होता है। तो जो ये दाने दाने की तरह होता है ना, इसको स्वाद कलिया बोलते हैं, जो कि ये स्वाद को क्या करता है, तो अवशोषण करने में इसको क्षमता होती है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब चलिए, ये दांत होते, इसके अंदर क्या होते हैं, दांत।
क्या दांत। अब देखिए दांत की कंसेप्ट समझिए जरा ध्यान से, ओके, कि दांत आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे देखे होंगे, जैसे देखिए दांत, ओके, तो देख रहे हैं ना, आगे चढ़ होती है, ये इधर होता है, इसको क्या क्या नाम दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको देने का कोशिश करता हूँ। तो कितने प्रकार के होते हैं, 4। देखिए एक से क्या करते, कोई भी चीज चलते काटते हैं, ओके। तो ये वाला जो आगे वाला भाग होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं, यस, कर्तनक, ओके, जिससे कि हम क्या करते हैं, काटते हैं। ये आगे वाला दांत हो गया, ओके। और फिर जो दूसरा चीज होता है, देखिएगा ये वाला, इसे हम लोग क्या करते हैं, फाड़ते हैं। ये चाहू दिखाई दे रहा है ना, इसे फाड़ते हैं, या यूं समझिए कि क्या करते हैं, भेद देते हैं। तो दूसरा जो हो जाएगा आपका वो भेदक हो जाएगा, ओके, प्रकार में। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, चौड़ चौड़ का हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, देखिए पहले आगे वाला है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, अर्घ शर्वक बोल दिया जाता है, ओके। क्या बोल दिया जाता है, अर्घ शर्वक, ऐसा, ओके। समझ में आ रहा है ना। थोड़ी सी वर्ड, थोड़ी सी गलती भी हो सकती है, चरक, ओके, अग्र चरक, ओके। 4 नंबर क्या हो जाती है, जो लास्ट में जो 28-30 साल का होखिएगा तो होता है, तो इसको क्या बोल देता था, ऐसा अक्का। समझ में आ गया कि कितने प्रकार की होती है दांत, आपके 4 प्रकार की होती है। अब चलिए दांतों में क्या चीजें समझना जरूरी है। एक चीज होती है दांत के ऊपर का हिस्सा, जो चमकीला होता है, चमकीला, ओके, इसको क्या बोला जाता है, ये बार बार पूछता है कि दांत के ऊपर वाले जो भाग होते हैं जो चमकीला दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इनामेल कहा जाता है, जो कि क्या होते हैं, चमकीला होते। और यूं समझिए कि अगर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम लिया जाए तो वो आते हैं आपके दांत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। हाँ, ये किससे बने हुए होते हैं, तो याद रखिएगा कैल्शियम फास्फोरस से क्या हुए होते हैं, तो ये बने हुए होते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको दांत के बारे में कुछ समझ में आया। अब चलिए, अब लोग बोलते हैं कि दांत कैसे खराब हो जाता है, चाहे दांत में कैसे खोइला हो जाता है, तो इसका भी मैं कंसेप्ट बताकर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए कृमि लग जाते हैं, कृमि का मतलब समझ में आ रहा है, छोटे छोटे विषाणु लग जाते हैं जो खोइला कर देते हैं। कब करते हैं, जब दांत आपके कमजोर हो जाते हैं तब, ओके। समझ में, ये दांत कैसे कमजोर होते हैं, जैसे कि हम लोग भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद से आपका समझिए कि यूं समझिए कि उसको सही से साफ नहीं करते हैं तो उसमें कीटाणु लग जाते हैं, जिससे कि वो खोइला हो जाता है। तो हमारे ख्याल से आप दांतों के बारे में जितनी जानकारी था उतने आपको बता दिए। इसीलिए दांत को हमेशा नीम के ही दांतों से धोना चाहिए ताकि वो खोइला न हो, यानी दांत अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। तो हमारे ख्याल से मुख में आप दांत और जीभ के बारे में समझ गए। एक चीज और समझना है जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं, ओके। तो इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग टाइनिंग बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोला जाता है, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, क्लीन करके आपको बताता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। आखिर ये जो आपके क्या होते हैं, लार ग्रंथि होता है, उसमें क्या चीजें पाई जाती है, एक प्रकार का एंजाइम पाई जाती है जिसको टाइलिन बोला जाता है। ये बहुत ही कीमती क्या होता है, पदार्थ होता है। याद रखिएगा, इसमें आपके जितना मिट्टी में तत्व पाई जाती है उतना ही आपके टाइलिन में भी तत्व पाई जाती है, जो कि कितने होते हैं, लगभग आपके 16 होते हैं। तो हमारे ख्याल से समझ में आया। अब ये काम क्या होता है मुख में, तो ये चीजें बता रहे हैं, काम का आपका कार्य बता रहे हैं। तो फर्स्ट कार्य क्या होता है, भोजन का टुकड़ा करना, यानी भोजन का क्या करना, टुकड़ा करना आपका किस में होता है, मुख में होता है। 2 नंबर चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो भोजन में टाइलिन मिल जाता है ना, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट, ओके, हाइड्रेट वाला जो भोजन होता है, वो जो भोजन होता है वो दूसरे के रूप में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं माल्टोज। ऐसा क्या बोला जाता है, इसको माल्टोज बोला जाता है, जो कि उसमें बदल जाते हैं और बदल कर ये चीजें क्या होते हैं, तो आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है, ओके। तो ये आगे की ओर जो बढ़ाया जाता है इसकी क्लास से हम कल करेंगे, यानी पार्ट 4 में इसको क्या किया जाएगा, तो कवर किया जाएगा, यानी ग्रास नली के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ये नीचे के सारे टॉपिक आपके बताए जाएंगे। चलिए आज की क्लासेस में क्या करता हूँ, यहीं पर आपका समाप्त करता हूँ। थैंक यू।